So hello everyone. Today we are going to start with our book First Flight, and name of the chapter is A Letter to God, guys. आप लोगों ने it's a chapter about faith and belief. बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने faith word, belief word, but मानना कई बार बहुत difficult होता है. बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं या आप जैसे बच्चे तो बहुत बार कहते भी हैं भगवान है ही कहाँ. मैंने एक बार सुना था या किसी ने कहा था कि जब आप मैथ्स करते हैं तो आप मैथ्स करते समय हमेशा ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, बेटर लेट इट टू बी एक्स, और जब आप उसे एक्स मानते हैं हेंस प्रूव दैट यस एक्स एग्जिस्ट, सिमिलरली गॉड एग्जिस्ट. So this chapter will just tell you the existence of God. Very interesting chapter. और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग इजीली आंसर्स लिखकर अपनी लैंग्वेज में, आई वुड प्रेफर कि आप लोग जो भी लिखें वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, मीन्स वर्ड टू वर्ड समझें, समझ करके उसको आप लिखने की कोशिश करें. सो गाइस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर लेटर टू गॉड, राइट? सो टुडे the name of the author or the narrator is G.L. Fuentes. 1 mark question. जब भी आप लोगों के पास RTCs आते हैं, in RTCs में you would like this to teacher will ask you about the name of the chapter and name of the author, so you can say you must learn name of the author there. So like guys, before you read, I'll just start with word to word. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? The thing is कि हम विश्वास किसके ऊपर करें, और ये स्टोरी आपको इसी विश्वास को ही बताएगी. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन नेम्ड लेंचो. बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर है गाइस, इतना इनोसेंट कि वो भगवान पर इतना विश्वास करता है कि उसे लगता है कि भगवान उसकी सभी बातों को मानेंगे. इतना हार्ड वर्किंग कि he can get anything with that hard work. So yes, he is a very nice character of this chapter. So let's start with the chapter guys. When I just start with the lesson from the beginning, so this is all about, in the book you can see all about how to send the money order. I'll just let you know later on कि ये मनी ऑर्डर किस तरीके से आपके काम आया या किस तरीके से लेंचो के काम आया. So when I start studying, or I'll just go with the lesson. The house, the only one in the entire valley, the only one in the entire valley, that means only one house is there. Generally in hilly areas the houses are like बहुत गैप में होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और उस वैली में उस जगह सिर्फ और सिर्फ यही एक हाउस था. sat on the crest of a low hill. Crest means you can say apex, you can say the top of a hill, ऊंचाई, सबसे बड़ी ऊंचाई. तो उस हिल के, उस पहाड़ी के सबसे ऊपर एक अकेला घर बना हुआ था, और ये एक अकेला घर जिस व्यक्ति का था उसका नाम था लेंचो. इस हाइट से ये इतनी ऊंचाई पर था that from this height one could see the river, one could see the field of the ripe corn that dotted with the flowers that always promised a good harvest. एक ऐसी जगह पर घर था जहां से कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ से निकलती हुई नदी को देख सकता था, उन राइप कॉर्न को देख सकता था. राइप मीन्स पका हुआ, वो फसल जो पूरी तरीके से पक गई है, मीन्स जो हार्वेस्ट के लिए तैयार है, उसे देख सकता था. और ऐसा राइप कॉर्न ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स जो आपको कल्टीवेशन के बाद मिला है. सो this house and this entire valley having a single house, from that house you can see the river, the ripe corn and everything. The only thing the earth needed was downpour. Downpour means rain.
बारिश। इतनी सुंदर जगह, इतना अच्छा व्यू, लेकिन इस राइप कॉर्न के लिए जो चीज नीडेड थी वो थी एक बारिश, एटलीस्ट अ शावर, कुछ बूंदे, नॉट लाइक की बहुत तेज बारिश, एटलीस्ट अ शावर। और अगर वो शावर हो जाती है, दिस राइप कॉर्न विल बी डेफिनेटली गोइंग टू गुड। Throughout the morning, Lencho, I told you the character that who lives here on this entire valley, on this lonely house, this person name is Lencho. Throughout the morning, सुबह से ही, who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. कभी फार्मर्स जो हैं दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, फॉर अस। इतना हम लोगों को तो सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, हम मार्केट गए, मार्केट जाकर के हमने परचेस कर लिया, जो हमारे को जो भी खाना है हमारे को इजीली मिल जाता है। बट यू नो, फॉर फार्मर्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट, नॉट ईजी यू कैन से। व्हाई नॉट ईजी? क्योंकि उन लोगों को सोर्स करना है, उन लोगों को कल्टीवेट करना है, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर जस्ट गिविंग अस दैट हार्वेस्ट, नो। सो लेंचो सुबह से सिर्फ ये नोटिस कर रहा था, या ये सिर्फ चाहता था कि उसके फील्ड में बस कुछ हो तो वो एक अच्छी सी बारिश हो जाए। बार बार वो देख रहा था आसमान की ओर, टू द नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। Women here is Lencho's wife. Lencho has a family. So जब उसने स्काई को देखा, you know, जब हम लोग आसमान को देखते हैं, बादल को देखते हैं, बारिश आने का मौसम हो तो हम लोगों को पता लग जाता है कि yes, it's going to rain. And Lencho what want? He just want a downpour. उसे सिर्फ बारिश की कुछ बूंदे चाहिए थी, जिस बूंद से उसकी फसल बहुत अच्छी हो सके। अपनी हाथ में आया, he said कि इस बार going to get some water doesn't mean कि water in a glass. Going to get some water that means बारिश, कि बारिश होगी। He said to his wife कि इस बार definitely अच्छी बारिश होगी। And the woman who was preparing supper replied. Supper means, guys, the meaning of supper is रात का खाना, डिनर। आप लोगों के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स भी जरूरी हैं, आप लोगों को पता होना। वेट अ सेक। तो सपर मीन्स रात का खाना। वो जो लेडी थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, कुक कर रही थी वो खाने को। एंड व्हाट शी सेड, यस गॉड विलिंग। हाँ, अब बारिश आना, देखो समटाइम्स इट हैपन्स कि बारिश का मौसम होता है, लेकिन बारिश का मौसम होना डजंट से कि हाँ बारिश होगी ही होगी। सो द वुमेन रिप्लाइड वेरी कामली, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी होगी तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। The older boys, now this is all about his family. Whose family? This is about Lencho's family, guys. So first character you study in this line, it's about Lencho. Now second I told you, जो उसकी वाइफ है उसके बारे में मैंने आपको बताया। वाइफ के एक ही वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि जो वाइफ है, शी इज ऑल्सो अ काइंड हार्टेड एंड अलॉन्ग विथ काइंड हार्टेड, वो भी भगवान पर विश्वास करने वाली लेडी है। द ओल्डर बॉयज मीन्स जो बड़े लड़के हैं, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। until the women call to them all, जैसे आप लोगों के साथ होता है ना, जब तक मम्मी ना बुलाए तब तक हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। तो बड़े लड़के बाहर फील्ड पर काम कर रहे हैं और छोटे लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं। until the women call to them, एक फ्रेज भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों को याद करना हो, that is called until the cows came. I'll just write down here, guys. If you want to copy, you may write down. फ्रेज है ये
until the cows come home. इसका मतलब ये नहीं है कि गायें जब तक घर नहीं आती है. इट्स अ फ्रेज. फ्रेज जो है वो हमारे सेंटेंस को ब्यूटीफाई करते हैं. तो जब होता है ना, एक व्यक्ति सारा दिन घर से बाहर है और जब पापा जाते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद तब आते हैं until the cows come home. दैट मीन्स उस टाइम आते हैं शाम के वक्त जब इट्स अ काइंड ऑफ अंधेरा होने वाला होता है. सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील. वो लोग खाना खा रहे हैं, खाने के टाइम. जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स. प्रेडिक्टेड मतलब होता है किसी बात को पहले से ही सोच लेना, प्रेडिक्शन करना. लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. लेंचो ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था. उसने अपनी वाइफ को कहा था कि शायद इस बार हमारे को अच्छी बारिश मिले. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. वाओ, जब गर्मी बहुत तेज हो और जब बारिश पड़ना शुरू होती है तो हमें कितना अच्छा लगता है. सो लेंचो हैड ऑलरेडी प्रेडिक्टेड. What he predicted? कि big drops of rain began and it did. ऐसा हुआ, बारिश पड़ना शुरू हुआ. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Clouds को देखा जा सकता था. Clouds approaching means definitely जब बादल हैं तो बारिश होगी ही होगी. And the air was fresh and sweet. अब उस मौसम को याद करिए, जब बारिश होने वाली होती है तो एयर कितना फ्रेश होता है. तो उस टाइम जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से हवा बहुत फ्रेश, बहुत ताजी थी. एंड स्वीट ऑफ कोर्स डजंट मीन मीठा. फ्रेश एंड स्वीट अगेन अ फ्रेज कि बहुत ही अच्छी हवा थी. यू कैन जस्ट फील दैट थिंग. द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Just see the way of writing, how beautiful the author has written. The man went out for no other reason. बाहर जाने का रात को कोई और कारण नहीं था उसके पास than to have the pleasure. वो बस सिर्फ और सिर्फ, वो टाइटैनिक पोस्ट सबको याद होगा, to have the, बाहें खोली और उसके बाद just feel that the happiness of rain. So he just went out क्योंकि वो उस फीलिंग को फील करना चाहता था, उस प्लेजर को फील करना चाहता था. द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, वो जब वापस आया तो व्हाट ही सेड टू हिज वाइफ, उसने कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स. सिर्फ बारिश की बूंदे नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. हमारे लिए नए सिक्के हैं. क्यों उसने कहा कि वो हमारे लिए नए सिक्के हैं, बता सकते हैं आप? अब डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि बारिश के साथ कॉइन्स ही गिर रहे होंगे. ही सेड क्योंकि जब भी अ फार्मर वेन एवर ग्रोज समथिंग, तो एक सही टाइम पर बारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इफ़ यू रिमेंबर समटाइम्स हेल स्टॉर्म व्हेन देयर, ओले जब गिरते हैं, अगर एक लिमिटेड अमाउंट में हो इट विल बी ओके. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गिर जाए तो हम लोगों के लिए तो वाव वाली फील होती है कि अरे वाह मज़ा आ गया और हमारी दिल्ली स्विट्ज़रलैंड बन गई. बट जस्ट आस्क द फार्मर्स के लिए दैट a little bit trouble. But this time जब ये छोटी ये ड्रॉप्स उसके पास उसने देखी, he said कि these are the new coins. ये नए सिक्के हैं हमारे लिए. The big drops are 10 cent pieces. Cent is the currency. And the little ones are 5s. And with a satisfied expression, बहुत कामली, बहुत शांत मन से वो अपने उसी फील्ड को निहार रहा था, अपने उस खेत को निहार रहा था. वो उस खेत को देख रहा था जहाँ पर वो राइप कॉर्न ग्रो हुए थे, जहाँ से उसे राइप कॉर्न को कल्टीवेट करना था. एंड हाउ दिस राइप कॉर्न look like? It's draped in a curtain of rain. See how beautiful phrase he wrote, that when he saw when he saw his ripe corn, he just felt like कि पूरा का पूरा जो ripe corn है जिसमें वो फूल जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, it feel कि इस पूरे ripe corn को rain ने
चारों तरफ से कवर कर लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। देखते ही देखते वो जो बारिश की बूंदें थी उसके साथ साथ बहुत तेज हवा चलने लग गई। एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स मैंने अभी आपको बताया, ओले, आपको सबको पता होगा ओले। बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लग गए। These truly resemble new silver coins, जिन्हें देख करके लग रहा था कि अरे वहां ये तो चांदी के सिक्के हैं, बट ये हमारे लिए है। You know, when we saw all these things, na, like we see hailstorm, we became mad. Wow. But for Lencho, what he said, it's really getting bad now. लेंचो ने जैसे ही उस हेल स्टोन्स को देखा उसे पता लग गया कि अब कंडीशन वर्स होने वाली है। नॉट गोइंग टू बी गुड, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। बहुत चिल्ला करके, क्योंकि जैसे ही उसे लगा कि अब बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए हैं, तो उसे ये तो श्योर था कि अब उसकी जो भी क्रॉप है, जो उसका कल्टीवेशन है, जिसका वो सोच रहा था कि हाँ अब इस बार एक अच्छा कल्टीवेशन होगा, इस बार उसे एक अच्छी फसल मिलेगी, उसे अच्छे पैसे मिलेंगे उस फसल को बेच करके, उसे पता लग गया कि एवरीथिंग इज इन वेन। इन वेन मीन्स सब व्यर्थ हो गया, सब उसकी मेहनत बेकार हो गई। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। जैसे ही लेंचो ने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है, वो बहुत खुश था। लेकिन सिल्वर कॉइन्स मीन्स नॉट सिल्वर कॉइन्स फॉर हिम बेसिकली। रियली गेटिंग बैड, उसे गुस्सा आ गया, वो इरिटेट हो गया। आई होप इट पासेस क्विकली। It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. उसे आशा थी कि जो हेल स्टॉर्म, जो ओलावृष्टि हो रही है, वो नहीं जल्दी खत्म होगी। 1 घंटे तक लगातार ओले गिरे। रेन्ड ऑन द हाउस, घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्न फील्ड में, एवरीवेयर देयर आर हेल्स। पूरा का पूरा एरिया, पूरी की पूरी वैली कवर्ड विद हेल्स नाउ। द फील्ड was white as if covered with salt. पूरा का पूरा फील्ड, पूरा का पूरा खेत ऐसे सफेद हो गया जैसे कि सॉल्ट यानी कि नमक से भरा हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ पर कोई भी पत्ती नहीं थी। Corn was totally destroyed. उस हेल की वजह से पूरा का पूरा कॉर्न यानी कि जो मक्का था वो पूरा खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। Flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अभी तक जो लेंचो इतना खुश था, उसका सोल was filled with sadness. बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, अब जब storm रुका, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. A plague of locusts. यहाँ पर आप लोग कुछ और phrases से collective noun भी कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं herd of sheep, we use herd of sheep. ऐसे ही यहाँ पर यूज किया हुआ है locusts. लोकस आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन चल रहा है, टिड्डे आप लोगों को पता होगा। तो जब लेंचो देखता है अपने फील्ड को आफ्टर द हेल स्टॉर्म, ही सेड प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि जो टिड्डे हैं, जो लोकस्ट्स हैं, वो भी इससे ज्यादा बचा देते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल, इस ओले की वजह से कुछ नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।
दैट वॉज अ सोरोफुल वन. सबसे ज्यादा दुखी थे ये रात, उनके लिए सबसे ज्यादा दुखी रात, सबसे ज्यादा सैड थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत बेकार गई. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा. वी विल गो हंग्री दिस ईयर. इस साल हमें भूखा ही रहना पड़ेगा. सो नाउ लेंचो वॉज टोटली इन डिस्ट्रेस. बहुत दुखी है क्योंकि हेल ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड ही सेड ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. हमारी सारी मेहनत खराब हो गई. अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. आपके पास जो क्वेश्चंस हैं हम अभी उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. बट व्हाट यू डू इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोगों को जो समझाया जा रहा है एक बार उसे समझेंगे और आप लोग अपने आप यू कैन जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स. सो आई जस्ट कंटिन्यू. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single help from God. जब कोई हेल्प नहीं कर सकता तो भगवान डेफिनेटली इज देयर जो हमारी मदद करते हैं. He said, but in the hearts of all, सभी के मन में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, सबके मन में, उस घर में रहने वाले हर पर्सन के मन में सिर्फ एक ही सिंगल होप थी और वो सिंगल होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड. कि बस सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आकर के उनकी मदद कर सकता है. डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. The thing is कि आपको पता है कि it's not going to happen, लेकिन फिर भी कई बार हम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए या अपने मन को भी समझाते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, definitely everything will be just going to good. तो what Lencho said to everyone that don't be upset. इतना upset होने की जरूरत नहीं है. चाहे even though this seems like a loss, total loss, ऐसा लग रहा है कि हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, but remember, no one dies of hunger, कि भूख से कोई भी नहीं मरेगा. And that's what they say, no one dies of hunger. भूख से तो at least कोई नहीं मरेगा. But all through the night, Lencho thought only of his one hope. And what was his hope? The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. उसे बचपन से सिखाया गया था, आपको भी सिखाया गया, मुझे भी सिखाया गया. We all do believe in God. So the whole night Lencho was thinking कि God is there और God ही एक ऐसा पर्सन है जो हर एक की कंसाइंस के अंदर भी क्या चल रहा है. कंसाइंस मीन्स यू नो योर इनर सोल, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा यू कैन से. सो कंसाइंस एंड इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग. जब भी हम कुछ गलत या सही करने जाते हैं तो हमारे मन में एक अलग सा ही यू नो इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव फेल्ट कि हाँ ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. आपकी इनर सोल आपको ये चीज बता देती है. So the whole night Lencho thought only of his one hope, और वो hope थी God. Lencho was an ox of a man. इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए किसी पेन से, आप इसे करेक्टर स्केच में Lencho के यूज कर सकते हैं. तो he was an ox. He was an ox means वो हार्ड वर्किंग था. He was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write a letter. He knew how to write means though he was a farmer, though he was an ox of a man, इतना hard working, but that doesn't mean कि उसे लिखना नहीं आता था. He knew how to write. The following Sunday, अगली Sunday, at daybreak, सुबह होते ही, he began to write. Daybreak means सुबह होते ही, he began to write a letter which
He himself would carry to town. लेटर लिखने के बाद वो उसे खुद टाउन यानी कि शहर लेकर के गया. मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि वो वैली में रहता था. एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. आप लोगों ने तो शायद मेल बॉक्स पोस्ट बॉक्स देखे भी नहीं होंगे. आप लोग तो अब ईमेल वाले बच्चे हैं सारे. पहले पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे. पोस्ट बॉक्स में हम अपने लेटर्स डाल दिया करते थे और उसके ऊपर एक एड्रेस लिख दिया करते थे, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो लेटर्स जो हैं अपने प्रॉपर डेजिग्नेशन पर पहुंच जाया करते थे. जो भी उनका डेस्टिनेशन होता था उस पर वो पहुंच जाते थे. It was nothing less than a letter to God. But the question is कि the following Sunday at daybreak he began to write a letter. उसका कोई रिलेटिव नहीं है, no one is there. तो who was there जिसके लिए वो लिख रहा है? He wrote a letter to God, and on the envelope he wrote to God, और उसने एड्रेस भी किया to God. Put the letter inside and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस गया. पोस्ट ऑफिस जाकर उसने उसके ऊपर एक स्टैंप लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे उस मेल बॉक्स में डाल दिया, उस पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया जिसके जहां से लेटर्स जो हैं पोस्टमैन लेता है. एंड वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन, I told you in Hindi it is called डाकिया, आप लोगों ने सुना होगा पहले. And also helped at the post office. एक employee that means वो व्यक्ति जो वहां पर काम करता था, who was a postman, जो पोस्टमैन था, और पोस्टमैन के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी, पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प किया करता था. He saw the letter. अब आप भी अगर कोई लेटर देखें और जिसके ऊपर लिखा हो to God, तो you will laugh. So he laughed heartily, बहुत हंसा and showed him the letter to God. उसने अपने मास्टर को दिखाया, अपने बॉस को दिखाया, जस्ट देखो ये तो लेटर टू गॉड है, मैं कहाँ पर भेजूं. Never in his career, मैंने तो career as a postman had he known that address. मैंने तो कभी कोई ऐसा एड्रेस सुना नहीं, कोई मैंने ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं. And he laughed and laughed. The postmaster, a fat, amiable यानी कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, फ्रेंडली पर्सन्स होते हैं. तो द पर्सन वॉज अमेबल पर्सन, हर एक की हेल्प करने वाला, फ्रेंडली था, प्लेजेंट नेचर का था. बट व्हेन ही सॉ ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अरे देखो ये कौन पागल है जिसने भगवान को एक लेटर लिख दिया, ऐसा कौन होगा, हमारे को भी नहीं गॉड का एड्रेस पता. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और पढ़ने के हंसने के एकदम बाद he became serious. Tapping the letter on his desk, commented, "Wow, what faith! कितना विश्वास है. काश I had the faith of the man who wrote this letter. काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता कि मैं ये लेटर गॉड को लिख पाता. हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए और मैं आपको 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट नाउ सी फेथ ऑफ लैंचो. ही जस्ट not only he believed on God, believing in God, he just write down a letter to God also. कि उसने लिख दिया लेटर कि अब तो मेरी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकता है. एंड सेकेंडली वो पर्सन्स जिन्होंने उस लेटर को पढ़ा वो पहले तो हंसे कि ऐसा कौन है आज की दुनिया में जो इस तरीके से भगवान को लेटर लिखता है, और अगर भगवान को लेटर लिख भी दिया तो हम भगवान के पास लेटर कैसे पहुंचाएं. व्हाट अ फेथ. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. So in order not to shake the writer's faith, अभी हमने पढ़ा कि postman was an amiable person, friendly था, pleasant nature का था, kind था, अच्छा था. उसने ये सोचा, कई बार क्या होता है कि हम अगर रास्ते से जा रहे होते हैं, हम किसी पर्सन को देखते हैं एंड वी फील पिटी ऑन दैट पर्सन, तो हम उसको 5-10 रुपए दे देते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि यस हमने उनकी हेल्प की. And here the postmaster, he didn't want to shake the writer's faith in God. वो नहीं जानता who was Lancho.
वो नहीं जानता है कि लेंचो ने क्यों लेटर लिखा है, लेकिन हाँ वो राइटर का फेथ, हु इज द राइटर हियर? लेंचो। वो लेंचो का फेथ भगवान से नहीं हटाना चाहता, तो वो क्या करता है? ही केम अप विद एन आइडिया। वो सोचता है कि क्यों ना वो उस लेटर का आंसर करे। अब उसे ये नहीं पता कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, बस हाँ वो ये सोचता है कि आई जस्ट डू वन थिंग, आई जस्ट रीड द लेसन लेटर एंड विल आंसर। लेकिन व्हेन ही ओपन, जब वो उसे खोलता है, अरे राम इसमें क्या है? इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि सिर्फ और सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, आंसर देने से काम नहीं चलेगा, इसमें तो राइटर ने कुछ और ही हेल्प मांगी हुई है, इंक और पेपर तो यूजलेस होंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन वो भी अपने रेजोल्यूशन, अपने निश्चय का पक्का था। जो उसने संकल्प लिया, जो उसने सोचा, वो नहीं चाहता था कि राइटर का फेद शेक हो। उसने क्या किया? He asked for money from his employees. उसने सबसे पैसों की मदद मांगी। He himself gave part of his salary, और अपनी सैलरी में से भी कुछ पार्ट डोनेट किया। Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. हर कोई व्यक्ति चैरिटी के लिए, इस दान के लिए तैयार हो गया। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की, लेकिन फिर भी उसके लिए इम्पॉसिबल था इतना बड़ा अमाउंट, मींस 100 पीसोस को कलेक्ट करना। ठीक है, अभी 100 पीसोस हमें लग रहा है कि अरे 100 पीसोस ही तो हैं, बट सी द टाइमिंग ऑफ द स्टोरी। उस टाइम 100 पीसोस बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, और पोस्ट मास्टर और पोस्ट मैन का इतना सैलरी भी नहीं होता था। बट स्टिल दे ट्राइड देयर लेवल्स बेस्ट कि वो कुछ पैसा कलेक्ट कर सकें और उस राइटर को, उसके फेथ को बरकरार रख सके गॉड में। एंड सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी 100 पीसों से थोड़ा सा ज्यादा ही वॉज जस्ट एबल टू सेंड। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो। उसके बाद उसने वो पैसा एक एनवेलप में डाला और उसे एड्रेस किया लेंचो को, with it a letter containing only in a single word as a signature God, और उसमें उन्होंने सिग्नेचर किया गॉड का, means whatever there is in this envelope is from God. The following Sunday, एक संडे को, तो लास्ट संडे तो लेंचो आया ही था लेटर डालने के लिए, अगले संडे लेंचो आया, came a bit earlier, थोड़ा जल्दी आ गया than usual to ask if there was a letter for him, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। अब आप देखिए कि पहले तो लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा, उसका फेथ ये था कि गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम। लेटर लिखने के बाद उसका फर्म बिलीफ देखिए, नेक्स्ट संडे ही केम बैक, वो दोबारा आया, और वो इसलिए नहीं, उसे उसका विश्वास बिल्कुल भी, उसे पता था, उसे 101% श्योर गारंटीड था कि यस गॉड विल हेल्प हिम। वो वापस आता है पोस्ट ऑफिस, आकर के पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन खुद आया जिसने लेटर जो है वो लेंचो को दिया, जबकि पोस्ट मास्टर उस कंटेंटमेंट को, हमेशा क्या होता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम हेल्प तो करते हैं, हम हेल्प इसलिए करते हैं कि जो भी पर्सन है नीडी, उसकी नीड्स पूरी हो जाए, लेकिन आफ्टर दैट हेल्प ना एक काइंड ऑफ कंटेंटमेंट इज कॉल्ड संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। सो एक अपने आप को ही सेटिस्फेक्शन होती है। सो गाइस, हिंदी इज नॉट दैट गुड। सेटिस्फेक्शन spelling is SATISFATION. So
वो कंटेंटमेंट पोस्ट मास्टर ने फील किया एक्सपीरियंसिंग द यू नो दैट डीड, जो वो देख रहा है अपने ऑफिस से कि पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया है, एंड द फेस ही जस्ट व्हेन ही लुक्ड लेंचो, एंड लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। और यू नो लेंचो वॉज बिल्कुल, हाँ ठीक है तो मेरे को लेटर मिलना ही था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बड़ी बात हुई ही नहीं है, और उसे कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि अरे वाह भगवान ने पैसा भेज दिया। उसे विश्वास था कि हाँ गॉड विल सेंड मनी। वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं था, एंड सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अरे ये क्या हुआ, ही बिकेम एंग्री, वो तो गुस्सा हो गया। When he counted the money, उसने पैसे गिने, वो गुस्सा हो गया, अरे अरे नहीं नहीं, गॉड तो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकता, वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है, लेंचो ने तो कुछ और मांगा था। एंड ही गॉट एंग्री, बहुत गुस्सा आया उसे कि ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने। वो दोबारा गया, उसने एक पेपर और इंक मांगा, पेपर इंक मांग करके पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर के अगेन ही स्टार्टेड राइटिंग। एंड यू नो व्हाट यू राइट नाउ, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग इन हिंदी लाइक यू नो बॉडी में कई बार रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, सो ही जस्ट मेकिंग द रिंकल ऑफ हिज ब्रो, एंड गुस्से में ही लिखता है, बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window by a stamp which he licked earlier। अब तो हम बहुत ज्यादा हम सब हाइजेनिक वेज यूज करते हैं, ग्लू यूज करते हैं। जिन्होंने स्टैम्प देखी होगी, स्टैम्प पे ना हल्की सी ग्लू लगी होती है, तो अगर आप उसे जरा सा पीछे से लिक करें, लिक मतलब चाटे अगर अपनी टंग से, तो वो ग्लू जो है वो पेस्ट हो जाती है। तो लेंचो टुक दैट ग्लू, वो दैट स्टैम्प, उसे लिक करता है, उसे अफिक्स करता है, उसे पेस्ट कर देता है। अफिक्स मीन्स टू पेस्ट। वो उस लेटर पर उस स्टैम्प को पेस्ट कर देता है, चिपका देता है, और चिपकाने के बाद with the blow of a fist he just put the letter into the mail box। वो मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। एंड पोस्ट मास्टर तो पता है क्या सोचता है कि अरे वाह, ही जस्ट डिड अ वेरी गुड डीड एंड लेंचो विल बी हैप्पी। बट यू नो व्हाट लेंचो हैड रिटन? लेंचो तो पहले ही देख करके हैरान हो गया था कि अरे नहीं नहीं, भगवान जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, भगवान जी ने ऐसा कैसे कर दिया। व्हाट ही रोट, उसने लिखा, गॉड ऑफ द मनी, जो पैसे मैंने तुम्हें बोले थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसे ही मिले, 70 pesos आई रिसीव्ड, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसे भी भेज दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इन पैसों की, मैं इन पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखना, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मुझे ना ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो बिल्कुल मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अरे ये तो सारे के सारे बदमाश हैं, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये मेरे पैसे खा गए जो तुमने मेरे को भेजे थे, अब मुझे बाकी बचे हुए पैसे बहुत जल्दी भेज दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। So guys, just see the fate of Lencho, कि how what type of belief he is having in the chapter। अगर हम जैसा कोई पर्सन हो तो हम लोग ये कहते हैं कि नो, जो होगा देखा जाएगा, और अगर ठीक है भगवान आपने किया तो 51 रुपीज दे लेना। Not only he have just faith in God, he write down a letter to God. After writing a letter, he just went there again to the post office to get the letter back, and when he saw that there's less amount, कम पैसा है, he got angry and write down again to send the remaining money। In next, like I'll just tell you about like how to write down the question। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से, हम वो भी करेंगे। कितने वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं, और क्या क्या चीजें आपको क्वेश्चन आंसर्स में ध्यान रखनी है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। So guys, like अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, देखिए व्हाट आई प्रेफर, सबसे पहले हम ओरल से ही स्टार्ट करते हैं, RTCs एंड ऑल। मेरा तो पर्सनली मानना ये है कि जब व्हेन आई वाज इन 10th क्लास गाइस, तो एट दैट टाइम आप लोगों के हाथ में तो गूगल है, मेरे पास तो गूगल नहीं था उस टाइम। तो मेरी मैम ने कहा था कि बेटर टू टेक अ कीप अ डिक्शनरी विद यू, एंड थैंक्स टू हर मैंने वो डिक्शनरी रखी भी और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो पहला आज मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी क्वेश्चन आंसर्स लिखने से पहले।
डोंट क्रैम द आंसर्स, आंसर्स क्रैम मत कीजिए। जब तक आप आंसर्स क्रैम करेंगे, आप लोग अभी क्रैम कर लेंगे, लेटर ऑन अगर कभी भी जो ह्यूमैनिटीज लेगा और जो IAS IPS बनेगा, उसको क्रैमिंग बेटा कभी काम नहीं आएगी। तो लेसन हमने पढ़ा वर्ड टू वर्ड। मैं अगर सीधा क्वेश्चन आंसर्स पर आऊं जो इसमें दिए हैं, पहला क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन सेड, आपके पास पहले 30-40 वर्ड्स का आएगा, एक 100-120 वर्ड्स का आएगा। तो नॉट नेसेसरी लाइक अगर आपसे यहाँ पर तो ओरल कॉम्पोजिशन कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मैं एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करूं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं गाइस, वो ये है कि देखिए आपके पास जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो इस क्वेश्चन में यहां आपके पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है डिड, राइट। आंसर्स लिखने से सबसे पहला रूल, जब भी आप आंसर्स लिखें, क्वेश्चन में अगर आपके पास कभी भी डज दिया होगा तो आप उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और ES यूज करेंगे, पहला रूल। अगर आपके पास क्वेश्चन में डिड दिया है, जैसा कि यहां पर हमारे पास डिड है, तो वो डिड आंसर में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जब ये आप आंसर लिखेंगे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो आप वर्ब में चेंज करेंगे और यहां पर वर्ब है होप। सो लेंचो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म वुड बी होप्ड। सो लेंचो होप्ड फॉर व्हाट, ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर, उसे सिर्फ और सिर्फ एक डाउनपोर, थोड़ी सी हल्का सा शावर उसे चाहिए था। लेकिन जस्ट अस्यूम अगर यही क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स में आ जाए तो इफ यू राइट डाउन ओनली ही होप्ड फॉर डाउनपोर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो गाइस, व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर लिखना 30 to 40 वर्ड्स है लेकिन आपके पास आंसर 1 वर्ड का है, तो बेटर टू राइट डाउन द रेलिवेंट पॉइंट्स टू दैट। लाइक आप लोग उसके अंदर लिख सकते हैं कि लेंचो का जो क्रॉप था दैट्स वेरी गुड, इट नीड्स अ डाउनपोर and just a part of downpour as he predicted it came and then it converted into hailstones. Secondly, अगर आप second question देखें, why did Lencho say the raindrops were like new coins? So again अब आपको answers अपने आप अगर लिखना है, no need to cram। question में आपने देखा कि did है, Lencho say का हो जाएगा said, the raindrops were like new coins because it give him a better or best harvest. He believed कि उसे एक बहुत अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा and that's why he considered it as the न्यू कॉइन्स। सो जब भी आपके पास 30 to 40 वर्ड्स के आंसर आएंगे तो आपको 30 to 40 वर्ड्स में इन्हीं वन वर्ड से रेलिवेंट पॉइंट को ऐड ऑन करना है और रेलिवेंट पॉइंट को ऐड ऑन करने के बाद आप आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी हाउ डिड द रेन चेंज, सो कैन यू जस्ट टेल मी लाइक rain change? I just told you that firstly it changed into storm. A strong wind just started to blow, and when it converted into storm, there's the hailstorm. So how would you write down the answer? The rain changed into, shall I write down here? This changed into a storm and change into the strong winds. You can write down change into strong winds. And what happened to Lencho's field? When it changed into storm winds or strong winds, it just started with hailstones. कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब आप उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखेंगे, you can write down the answers easily. And Lencho's fields were totally destroyed. जब हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो लेंचो के फील्ड जो थे वो टोटली क्या हो गए, खत्म हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो डिस्ट्रक्ट हो गए। एंड व्हाट वाज लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉप हुआ? ही न्यू दैट नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट
कुछ नहीं बचा. When the hail stopped, everything is totally destroyed. Now guys, अगर हमने जब ये फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया या हमने जितने भी क्वेश्चंस रीड किए, इन सभी पॉइंट से आप अपने आप ही एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं जो हमारे पास आता है. नो नीड टू क्रैम्प. क्वेश्चन में आपके पास कोई भी लाइक सपोज एग्जाम में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया, अगर सपोज आपके पास राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आया, तो इन करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फेज राइट डाउन कर सकते हैं. You can write down about the field, you can write down how it changes into the hailstorms, how the hailstorm firstly he considered to be the silver coins and etc. So जो यहाँ पर important question आप लोगों के पास आएंगे, I just told you about कि how to write down long answer guys. So whenever you have long answer, the best way आप इन सभी points को इकट्ठा कर लीजिए. आपने करेक्टर स्केच लिखना है, तो जब आप करेक्टर स्केच लिखेंगे तो करेक्टर स्केच लिखने के लिए आपको पता लग गया कि लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. अभी आपको मैंने एक वर्ड मार्क करवाया था, ही इज लाइक अ ऑक्स ऑफ मैन. मैंने आपको मार्क करवाया था, ही जस्ट वर्क लाइक एनिमल. जस्ट सी हियर, आई जस्ट टोल्ड यू दैट ही वर्क लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड. आई जस्ट टोल्ड यू ही वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, एंड आई जस्ट टोल्ड यू दो ही वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, बट उसे मालूम था ही इज that much literate that he can write down the answer. So whenever, it's very important question, that's why I'm telling you the character sketch of लेंचो. और एक करेक्टर स्केच ही लर्न करने से आप यू आर एबल टू राइट डाउन ऑल द आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, the question is कि why he considered that only downpour will help him. Next question, why he considered the postman and the post office employees to be the bunch of crooks. So when we have to answer, you just go through with the letters, with the lessons and write down the points as per the lines. अगर मैं आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, who or what did लेंचो have faith in, अब तो ये आंसर आप अपने आप ही बता देंगे. Who और what did. So लेंचो अभी did है यहाँ पर, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे had. लेंचो had faith in God. उसका सबसे ज्यादा विश्वास किस पर था? भगवान पर था. And what did he do? To the great surprise, you don't have to write down to the great surprise. He wrote a letter to God. उसने भगवान जी को एक लेटर लिखा जिसमें उसने उनसे कुछ हेल्प मांगी. Who read the letter? Postman read the letter. One of the employee of the post office just read the letter, and how he reacted. Like the one question must be there, how the postman reacted. कैसा था उसका reaction? How did the postman react? The postman was surprised. He was literally surprised and he laughed loudly. वो बहुत हंसा. Why he laughed? Because वो इसीलिए हंसा, he never ever seen a letter to God in his life, and he even didn't know the address of the God. What did the postmaster do then? So what did the postmaster do? First of all, the first point, postmaster laughed. वो बहुत हंसा. After laughing, as he was a good fellow, he didn't want to shake his faith in God, so he decided to help लेंचो. इसलिए उसने लेंचो का हेल्प करने का सोचा. But to his surprise, उसने when he opened the letter, उसे ये पता लगा कि सिर्फ और सिर्फ only ink and paper is not sufficient. He needs more than that, and in more than that, he needs some money. Guys, in video I can just make you understand only like this. अगर आप लोगों को if you want the assignment, if you want any notes, if you want summary, so in description box there is a number, you can contact over there.
and you can get all the notes and the summary and whatever you are required, like as I told you that you should go through RTCs means reading text contents, the context. These are the one word questions. You will get each and everything over there, so you can contact the number as well. अगर मैं अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. The last part. Was Lencho surprised to find a letter? बताइए, आप सोच सकते हैं आप. Lencho was not at all surprised to find a letter for him with money in it. And what did it show? It's not there. कि what did it show? जब उसने देखा that there is no his face expression was as numb, जैसे simple होते हैं बिल्कुल वैसे ही. So what did it show? It showed the greatest confidence in God of Lencho. And what made him angry? क्यों गुस्सा हुआ? When he saw 70 pesos instead of 100 pesos. So what he thought? He thought that remaining 30 pesos was being taken by the post office employees, and that's why he got angry with the post office employees. So after that, guys, all these are the question answers. Thinking about the text, just try it once and you are able to write down the answer. In one video, I'll just let you know about all the tenses and modals as well, so that all of you can just follow the rules and you can write down the answer. In next class, I'll just also tell you how to write down a letter, and for you it's very important because it is of, I guess, 8 or 10 marks, or you will have you know how to write down this all. Thanks for the day.